हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आप लोग का 4 दिन से क्लास नहीं चल रहा, उसके लिए सॉरी, थोड़ी सी व्यस्त थी। ठीक है, तो अब चलिए, अब से आपका क्लास एग्ज़ाम तक पूरा कंटिन्यू रहेगा, एक भी दिन गैपिंग नहीं होगी। ठीक है, तो अपने क्लास को आप लोग एंजॉय करिएगा और आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप लोग कैसे हैं। और मेरे चैनल से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग होम साइंस बाई संगीता मैम सर्च करेंगे तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आराध्या इंस्टीट्यूट में आप लोग कमेंट करिए, सर्च करिए। ठीक है, यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए आप लोग और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। ठीक है, चलिए, और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचता रहे। कुछ लोग बोलते हैं मैम नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो जब से आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तब तक आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग अपनी क्लास को फिर से स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन हम लोग को एग्ज़ाम के नहीं रह गए हैं, तो हम लोग अपनी फटाफट अब हम लोग को रिवीजन करना है, बस और बस रिवीजन करना है। ठीक है, कोई नया टॉपिक कुछ नहीं देखना है हम लोग को, बस और बस जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके हम लोग को उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा बात नहीं करना। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, दालों का अंकुरण पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्यों? पूछा जा रहा है कि दालों का अंकुरण पोषण की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विटामिन डी को बढ़ाता है, या विटामिन के को बढ़ाता है, या विटामिन सी को बढ़ाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो दालों का अंकुरण है उससे विटामिन सी बढ़ता है। ठीक है, मेरा विटामिन मतलब हम लोग का विटामिन बी और विटामिन सी अंकुरण से बढ़ता है ना। ठीक है, तो आप लोग बी भी याद रखिएगा, जैसे ऑप्शन में सी ना दे, अगर बी दिया रहे विटामिन बी तो वो भी रहेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, तो दालों के अंकुरण के लिए और विटामिन सी होता है, और विटामिन डी क्या होता है? हड्डियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, विटामिन डी कहाँ से मिलता है? हमें सन से मिलता है। और विटामिन के क्या करता है? ब्लड के क्लॉटिंग के लिए सहायक होता है। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीरोप्थैल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो जीरोप्थैल्मिया पूछा जा रहा है किस विटामिन की कमी से होता है, और ये जीरोप्थैल्मिया होता क्या है? विटामिन बी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। तो जीरोप्थैल्मिया क्या होता है? आँखों में एक बिटॉट स्पॉट धब्बा सा पड़ जाता है। ठीक है, आँखों में एक धब्बा सा पड़ जाता है, त्रिकोणीय आकार का, त्रिकोण वाला। ठीक है, ट्रायंगल शेप का, तो उसी को जीरोप्थैल्मिया कहा जाता है। इसमें आँखें सूज जाती हैं। ठीक है, आँखों के आंसू जो होते हैं, इसमें आँखों के जो आंसू होते हैं वो सूख जाते हैं, आँखों में सफ़ेद धब्बे दिखने लगते हैं और कार्निया में अल्सर बढ़ने लगता है। ठीक है, इसी को जीरोप्थैल्मिया कहा जाता है। इसमें आँखों के मतलब आंसू सूख जाते हैं। ठीक है, जीरोप्थैल्मिया में फिर आप कितना रोइए करिए, आपके आँख से आंसू नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? विटामिन ए के लिए हम लोग को गाजर, ज़्यादा से ज़्यादा गाजर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। तो पूछा जा रहा है प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, 16% होता है, 18% होता है, 12% होता है, उपयोग सभी होता है। तो प्रोटीन में हमारे नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 16%। बहुत बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोटीन में अमीनो अम्ल की लंबी मतलब जो श्रृंखला होती है वो पेप्टाइड बांध से बंधी होती है। प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल होते हैं वो किस बांध से बंधे होते हैं? पेप्टाइड बांध से बने होते हैं। ठीक है, ये जैसे कि अम्ल होते हैं, कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और इसमें 60% नाइट्रोजन पाया जाता है, ये तो आप लोग अभी क्वेश्चन में देख रहे हैं। और प्रोटीन क्या काम करती है? शरीर की वृद्धि, मरम्मत के लिए आवश्यक होती है, नए कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, तो आप लोग ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग को एक्स्ट्रा मैं बताते जाऊँगी ताकि आप लोग को अपना वीडियो पॉज करके लिखते जाइएगा और याद करते जाइएगा। ठीक है, कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? जितना मैं एक्स्ट्रा बताती जाऊँ वो भी आप लोग ऐड करते जाइएगा, क्योंकि बस ऐसे ही इतना ही पूछेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, ये जान लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा डीप में हार्ड कुछ ही क्वेश्चंस रहते हैं, जान लीजिए आप, 4, 6, 10, उससे ज़्यादा नहीं रहते, और सब नॉर्मल मॉडरेट में ऐसे ही रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? तो कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है?
पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, थाइमस या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी ग्रंथि मधुमेह संबंधी मतलब इंसुलिन से संबंधित है? तो कौन सी? पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? ब्रेन में होती है, ठीक है। ये क्या होती है पीयूष ग्रंथि? क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं ना, इसे ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं, ग्रोथ ग्रंथि भी होती है, ठीक है। और अग्नाशय क्या होता है हमारे? यही अग्नाशय जो है मधुमेह से संबंधित है, ठीक है। अग्नाशय, अग्नाशय कहाँ? बीटा कोशिकाओं से निकलता है ना। अग्नाशय ग्रंथि मधुमेह संबंधित होती है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलता है? लैंगरहैंस की दीपिका की बीटा कोशिकाओं से निकलता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आरडीए का विस्तारित रूप क्या है? तो आरडीए का विस्तारित रूप क्या है? रिकमेंड डाइटरी अलाउंस, या रिकमेंड डाइटरी एडिक्वासी, या रीजनल डाइटरी अलाउंस, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आरडीए का विस्तारित रूप क्या है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या होगा? आरडीए का फुल फॉर्म रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। और ये भी आप लोग जान लीजिए कि आरडीए का उपयोग खाद्य पदार्थ में पोषण मूल्य की तुलना करने के लिए किया जाता है और आहार संबंधी दिशा निर्देश तैयार करने के लिए हम लोग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पोषण की तुलना करने के लिए और आहार का जो दिशा निर्देश तय करना होता है, उसकी तैयारी करनी होती है, उसके लिए होता है, ठीक है, आरडीए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से खाद्य आधारित रणनीति है? तो कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खाद्य आधारित रणनीति है, आप लोग को ये बताना है। तो विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस होता होगा, या टीकाकरण होता है, या खाद्य सुदृढ़ीकरण होगा। ये आप लोग जान लीजिए, गलत है, खाद्य सुदृढ़ीकरण होगा ना। तो फोर्टिफिकेशन आप लोग जान लीजिए, फोर्टिफिकेशन ना, आप लोग जान लीजिए फोर्टिफिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। फोर्टिफिकेशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा क्या होगा? फोर्टिफिकेशन होगा। कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कौन से खाद्य आधारित रणनीति है? तो हमारा जो खाद्य सुदृढ़ीकरण या फोर्टिफिकेशन होता है वो जरूरी है, ठीक है। कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए फोर्टिफिकेशन खाद्य आधारित रणनीति है। और ये जान लीजिए कि ये सुदृढ़ीकरण एक साक्ष्य सूचित हस्तक्षेप है जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की रोकथाम और नियंत्रण में योगदान देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले किसी बीमारी में बच्चों का या अधिक नैदानिक स्थिति जैसे मरासमस, कम वजन, दुबलापन या क्वाशियोरकर, ये क्वाशियोरकर लिखा है आप लोग, गलत है ना, ध्यान लीजिएगा, क्वाशियोरकर से पीड़ित होते हैं। तो ऊर्जा और प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, एनीमिया या उपयुक्त में से सभी। तो एनीमिया आयरन की कमी से होता है, लौह की कमी से होता है। आयोडीन से कौन सा रोग होता है? गलगंड होता है, आप लोग ये जान लीजिए, गलगंड होता है आयोडीन की कमी से। तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? जहाँ आ जाए मरासमस, जहाँ आ जाए मरासमस, जहाँ आ जाए क्वाशियोरकर, दुबलापन, ये सब जान लीजिए कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की कमी से ये सब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का संकेत नहीं है? तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का संकेत नहीं है। तो क्या कम वजन होना ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का संकेत नहीं है? पतलापन या गलगंड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गलगंड अभी बताया ना, गले में होता है थायराइड की कमी से, थायराइड ग्रंथि इसमें फूल आती है, ठीक है, गले की जो होती है ना। चलिए तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? इसमें से नहीं है, ये पूछा है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इसमें से नहीं। कौन सा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण संकेत नहीं? तो जो हमारा गलगंड होता है ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का संकेत नहीं है, लेकिन हमारा कम वजन, पतलापन, दुबलापन, ये सब जो होता है ना, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का संकेत होता है, ठीक है। और जो गलगंड होता है उसे गींगा कहते हैं, ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खाद्य संक्रमण का अर्थ है
तो इसमें पूछा जा रहा है खाद्य संक्रमण का अर्थ है, तो क्या अर्थ है खाद्य संक्रमण का? रुकिए थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है, 1 सेकंड। चलिए अब दिखाई दे रहा है। खाद्य संक्रमण का अर्थ है शरीर में जीवित रोग जनक जीवों का अंतर्ग्रहण। यह जीव संख्या में बढ़ जाते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। ऐसे भोजन का सेवन करना जिसे भोजन मौजूद रोगजनकों को द्वारा छोड़े गए विषाक्त, थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया ना, छोड़े गए विषाक्त पदार्थों को, जहाँ रोगजनक स्वयं बीमारी का कारण नहीं बनते, एक दिन पहले बना हुआ भोजन खाना उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका अंदर खाद्य संक्रमण का अर्थ क्या है? तो खाद्य संक्रमण का अर्थ है उपयुक्त में से 1 से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? आंसर डी इज करेक्ट आंसर। रुकिए छोटा करना पड़ेगा तभी होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 1 से अधिक होगा। भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा संबंधित कानून को एक छतरी के नीचे एकत्रित किया और 2006 में एक नया कानून बनाया है। उसे क्या कहते हैं? वो कौन सा कानून जो नया कानून बना उस कौन सा कानून कहते हैं? खाद्य अवमिश्रण निवारण अधिनियम, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, फल एवं सब्जी उत्पादन अधिनियम, उपयोग में से 1 से अधिक। तो हमारा क्या होगा? खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 2006 में एक नया कानून आया जिसे क्या कहते हैं? खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसे याद रखिएगा और आप लोग ये भी याद रखिए जो भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो कानून को एक छतरी के नीचे एकत्रित किया था, वो 2006 में एक उसको नया कानून खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम बनाया गया। यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में उन विभिन्न अधिनियमों आदेशों को समावेशित करता है जो अब तक खाद्य संबंधी मुद्दों से निपटने में सहायक थे, ठीक है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भोजन पोषक तत्व एवं अन्य पदार्थ के साथ साथ शरीर द्वारा उनके पाचन और शोषण उपयोग का विज्ञान है, तो उसे क्या कहते हैं? 1 सेकेंड स्टूडेंट, नेट ऑफ कर दो। चलिए तो क्या पूछा गया? भोजन पोषक तत्व एवं खाद्य पदार्थों के साथ साथ शरीर द्वारा उनके पाचन और शोषण उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है? आहार विज्ञान, पोषण, नैदानिक विज्ञान या तो सभी? तो उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पोषण। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी होगा, पोषण कहते हैं जो भोजन पोषक तत्व अन्य पदार्थों के साथ साथ शरीर द्वारा उनके पाचन और शोषण और उपयोग का विज्ञान, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है। ये चयापचय आप लोग है ना, चैप्टर नहीं, चयापचय को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है? थायरॉक्सिन करता है, इंसुलिन करता है, एड्रिनल करता है, इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करता है। अगर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है ना, और अगर लो हो जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो इसी से क्या होता है? इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है और हम लोग को डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। तो और एड्रिनल क्या है? हम लोग का आंसर क्या होगा? हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चयापचय को नियंत्रित कौन करता है? तो कौन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है, ठीक है। कहाँ से सिक्रेट होता है? थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा चयापचय को नियंत्रित करता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। आप लोग ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उपचारात्मक पोषण एवं खाद्य संरक्षण में कैरियर निम्नलिखित विशेषज्ञ से संबंधित है, बताइए। उपचारात्मक पोषण खाद्य संरक्षण में कैरियर निम्नलिखित विशेषज्ञता से संबंधित है, तो किसे? मानव विकास से संबंधित है, या संसाधन प्रबंधन संबंधित है, या वस्त्र विज्ञान से, या खाद्य एवं पोषण संबंधित है। उपचारात्मक पोषण खाद्य संरक्षण कैरियर ये किससे संबंधित है? खाद्य पोषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये खाद्य पोषण से संबंधित है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उपचारात्मक पोषण एक खाद्य संरक्षण कैरियर है जो खाद्य पोषण विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। लैक्टोज में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? केवल गैलेक्टोज का एक अणु, ये गैलेक्टोज है, मैं पढ़ रही हूँ आप लोग सुन लीजिएगा। केवल गैलेक्टोज का एक अणु, गैलेक्टोज एवं ग्लूकोज का एक अणु, गैलेक्टोज और ग्लूकोज का एक एक अणु, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज का एक एक अणु, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लैक्टोज में निम्नलिखित में से कौन कौन से शामिल होते हैं? लैक्टोज में गैलेक्टोज और ग्लूकोज का एक एक अणु, गैलेक्टोज और ग्लूकोज का एक एक अणु। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? देखिए लैक्टोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज क्या है? हमारा कार्बोहाइड्रेट, जिसमें ग्लूकोज का एक अणु और गैलेक्टोज का एक एक अणु साथ जुड़ता है। ठीक है, और आप लोग ये जान लीजिए जो सभी स्तनधारी हैं, ठीक है, सभी स्तनधारी का दूध में लगभग 2 से 8% हिस्सा जो होता है लैक्टोज को कभी कभी दूध का शर्करा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ICMR एवं NIN 2020 के अनुसार एक स्वस्थ भारतीय युवा के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित आहारी मात्रा क्या है? तो प्रोटीन के आहार की प्रस्तावित मात्रा क्या है 2020 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो आप लोग बताइए 1.00 ग्राम प्रति किलोग्राम, 1.03 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन, 0.83 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन, 0.78 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन। तो हमारा क्या होगा? तो हमारा आंसर क्या होगा? ICMR एवं निन के अनुसार 2020 में स्वस्थ भारतीय युवा के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा पूछ रहे हैं। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। तो प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा क्या है? 0.83 ग्राम। क्या होगा? 0.83 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग ये सब डाटा हमेशा अच्छे से याद करिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसा अम्ल का अच्छा स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसा अम्ल का अच्छा स्रोत क्या है? बताइए। दूध है, अलसी के बीज है, सेब है, टमाटर है। तो क्या है ओमेगा 3 का वसा अम्ल का अच्छा स्रोत? क्या है हमारा? अलसी के बीज होते हैं। ठीक है, दूध हमारा क्या होता है? कैल्शियम का रिच स्रोत होता है। सेब में क्या होते हैं? सेब में क्या होता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। टमाटर में क्या होता है? लाइकोपीन होता है, जिसमें लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो अलसी का बीज होगा जो ओमेगा 3 के लिए आवश्यक है। ओमेगा 3 से हमारा दिमाग अच्छा होता है, ब्रेन, ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और हमारे हृदय के लिए भी अच्छा होता है। भोजन का महत्वपूर्ण कार्य, इसमें नए ऊतक का निर्माण और मरम्मत होता है। तो नए ऊतक का निर्माण मरम्मत किस में होता है? आप सभी लोग जानते हैं प्रोटीन में होता है। जैसे बॉडी बिल्डिंग का कार्य भी कहते हैं। प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, रक्षात्मक पदार्थ कौन से होते हैं? विटामिन और मिनरल्स। रक्षात्मक पदार्थ कौन से होते हैं? विटामिन और मिनरल होते हैं। आप लोग याद रखिएगा रक्षात्मक पदार्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोटीन को ईंधन के स्रोत के रूप में कार्य करता है। प्रोटीन किस रूप में कार्य करता है? ईंधन के स्रोत के रूप में कार्य करता है। आप लोग इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। कौन से प्रोटीन में अमीनो एसिड के साथ गैर प्रोटीन पदार्थ होते हैं? तो कौन से प्रोटीन में अमीनो एसिड के साथ गैर प्रोटीन पदार्थ होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो साधारण प्रोटीन में होता है, संयुग्मी प्रोटीन में होता है, अपूर्ण प्रोटीन में होता है, या पूर्ण, देखिए डी वाला ऑप्शन नहीं दिया है, पूर्ण प्रोटीन होगा ना, डी का पूर्ण प्रोटीन। ठीक है, आप लोग मान लीजिएगा पूर्ण प्रोटीन। तो क्या होगा? कौन से प्रोटीन में अमीनो एसिड के साथ गैर प्रोटीन पदार्थ होते हैं? तो जो हमारा संयुग्मी प्रोटीन होता है, संयुग्मी, ठीक है, संयुग्मी जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है? गैर प्रोटीन पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? तो कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? विटामिन सी।
विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। तो विटामिन के क्या है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। विटामिन ए क्या है? जब ये देखे थे आप लोग, जीरोप्थैल्मिया होता है, रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन डी कैल्शियम। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण के लिए विटामिन डी अति आवश्यक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैसिया छाल का प्रयोग, ये क्या है? कैसिया छाल है, ठीक है। कैसिया छाल का प्रयोग निम्नलिखित मिलावट के लिए किया जाता है। तो कॉफ़ी के मिलावट के लिए, चाय के मिलावट के लिए, तेज पत्ते की मिलावट के लिए, या दालचीनी की मिलावट के लिए। तो जो कैसिया छाल होता है उसका प्रयोग दालचीनी की मिलावट के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। मिलावट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एडल्ट्रेशन से, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इसको। कैसिया छाल से क्या होता है? दालचीनी। और जो काली मिर्च होता है, काली मिर्च में किस चीज़ का मिलावट होता है? तो जो पपीते का बीज होता है ना, उसमें काली मिर्च का मिलावट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन को ब्लांच करने का प्राथमिक कारण क्या है? भोजन को ब्लांच करने का प्राथमिक कारण क्या है? ब्लांच होगा, ठीक है स्टूडेंट। ब्लांच करने का प्राथमिक कारण क्या है? भोजन को साफ करना, भोजन में एंजाइमों को निष्क्रिय करना, भोजन को पूर्णतः पकाना, उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना। तो हमारा क्या आंसर होगा? ब्लांच करने अगर कहीं आ जाए तो समझ लोगे एंजाइमों को निष्क्रिय करना होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ब्लांच कैसे किया जाता है? पहले भोज्य पदार्थ जो होते हैं उसको बॉयल पानी में डाल के 2 मिनट के बाद तुरंत उसको निकाल के ठंडे पानी में डालना, उसे ब्लांचिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। आप लोग को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। अब आप लोग के डेली के डेली रेगुलर क्लास चलेंगे, तो थोड़ी परेशानी की वजह से आप लोग की क्लास नहीं चल पाई, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने क्लास को अच्छे से रन करते रहेंगे, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के प्रैक्टिस सेट होंगे, ठीक है। तो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को क्वेश्चन भी कैसे चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैं क्वेश्चन अपना रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस सेट आप लोग को करा रही हूँ, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।